सतगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि भगवान गुरु की भक्ति क्यों करते हैं, जब गुरु की सारी बातें क्यों मानते हैं। जो गुरु कह देंगे वही भगवान करेंगे। तो गुरु जिसकी पदवी भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि जीव का जो स्वार्थ है कलयुग में, जहाँ 84 लाख में भटकने वाले जीव के में, वो ना किसी अवतार से सिद्ध होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्म ज्ञान देंगे, गुरु विष्णु जो प्राप्त चीजें उसकी रक्षा करेंगे, अप्राप्त चीज को देने की जिम्मेवारी लेंगे। गुरु देवो महेश्वरा शिव बन के अपनी अज्ञानता का, अविवेक का, बुरी प्रारब्ध से जब हम डामाडोल होते हैं, जब भटकते हैं, हमारी रक्षा करेंगे। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में तन मन धन से सेवा देंगे, हमें शरणागत होने का मौका देंगे। तो जीव का स्वार्थ गुरु से सिद्ध होता है, इसलिए गुरु का जो दर्जा है अवतारों और भगवान से भी बड़ा रहता है। और गुरु ने भगवान के लिए, जो गुरु हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण है। संसारी लोग मोह में फंसे रहते हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री या दौलत शौहरत, ये चार मोह में जो फंसा हुआ है वो ईश्वर की दुनिया में ज्यादा तरक्की नहीं पा सकता। जब चलेगा उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि कभी पत्नी को कुछ हो रहा है, कभी बच्चों को, कभी दौलत के लिए, कभी शौहरत के लिए। पर अगर उसको तरीका है, वो सत्संगी, वो समझ गया है घर परिवार संसार क्या है, ये जीवन क्या है, संसार क्यों बनाए, इसमें तरीका है, वो अलग बात है। तो खैर गुरु की भक्ति भगवान क्यों करते हैं, मतलब सेवा, भक्ति मतलब सेवा प्रेम। और दूसरा कि वो गुरु की बात सारी क्यों मानते हैं। तो संसार में हमें पड़ोसी बड़ा प्यारा होता है कि कहीं ताला लगा के जाएंगे तो ध्यान रख लेगा लॉक करके, उससे प्यारा हमें होता घर का नौकर, उससे प्यारे होते हैं अपने दोस्त, उससे प्यारे होते हैं हमारे बच्चे, उससे प्यारे होते हैं माँ बाप, उससे प्यारे होते हैं पति पत्नी आपस में, उससे प्यारा हमें होता है अपना शरीर, उससे प्यारे होता है अपना मन, उससे प्यारी होती है अपनी बुद्धि, उससे प्यारी होती है अपनी आत्मा, और सबसे उससे भी आगे परमात्मा, और परमात्मा से भी प्यारा है गुरु। तो तुम कहोगे परमात्मा तो सबको प्यारा नहीं है, लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद सब जाते हैं, उसी के लिए संसार में सारा काम कर रहे हैं। वो परमात्मा का ही पर्यायवाची शब्द है, उनकी मंजिल बनी बनाई है सुख शांति प्रेम आनंद। लेकिन दिशा गलत है कि कोई की समझाने वाला नहीं है, सत्संग नहीं सुनते, संतों के पास नहीं गए। तो ये सारी चीजें प्रिय प्रियतर प्रियतम, तो सबसे प्यारा भगवान बोला जी हमें तो अपना मन बुद्धि आत्मा प्यारी, कभी तुम मरना नहीं चाहते। कोई भी बंदा संसार में, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आत्मा के प्रति तुम प्यार जताते हो। जब बीमार होते हो तुम बीमार नहीं होना चाहते हो, ये तुम्हारा शरीर के प्रति प्यार है। जब तुम्हारा मन कोई दुखा दे, तुम्हें बड़ा दुख होता है, ये तुम्हारा मन के प्रति, मेरे मन के हिसाब से सब कुछ हो, हर कोई बोले हर कोई चले, जब मेरी बुद्धि इस बात को नहीं मानती है, ये तुम्हें प्रिय चीजें हैं, एक से बढ़कर एक। गुरु इन सब चीजों से तुम्हारा परोपकार, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, या जब उसने साधना बनी, अगर तो वो अवतारी है, जब किसी सिद्ध गुरु से उसने भी समर्पण करके ज्ञान लिया है, दिव्य शक्ति शिव शक्ति योग माया शक्ति सच्चिदानंद शक्ति प्राप्त की है, इस माया को जीता है, तो उसमें ये पत्नी मोह, उसमें पुत्र पुत्री मोह, और उसमें चाहे सब अवतार और संत गृहस्थ जीवन में है। सनातन धर्म की तो साधना ही यहाँ से शुरू होती है, जिस माँ ने अपने बेटे की तरफ, अपनी संतान की तरफ पीठ की हो, उसका सिर शिव ने कहा था काट के लगाओ, कि इतना भी मोह जो ना रखे अपने पुत्र, वो धर्म की दुनिया में चल सकता है। तो खैर ये चार मोह, उनमें पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह और दौलत शौहरत मोह नहीं होता गुरुजनों में। और वो इन सब चीजों का जो मैंने पूरा तुम्हें सीढ़ियां बताई हैं भगवान के लिए, प्रभु के लिए, परोपकार के लिए, वो इन सब चीजों को भी भगवान के लिए, जीव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, उसको पाने के लिए, जन लोगों को तारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, कलयुगी जीवों को निकालने के लिए, वो इन सब चीजों का
त्याग भी अपने हरि गुरु भगवान के प्यार में कर, चाहे पुत्र पुत्री है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, चाहे खुद के शरीर को उसको आराम करना, रेस्ट करनी है, और वो सारा दिन परोपकार की सेवा में लगा रहता है, और उसका मन और बुद्धि मैं परोपकार इसको भी तार दूं, इसको भी तार दूं, अब मैं और क्या करूं, अपनी अवतार लीला में एक एक मिनट किस तरह से जीव कल्याण मैं कर सकता हूं। तो ये पूरी लिस्ट जो मैंने बताई थी वो इन सब चीजों के मुंह में भी ना आता हुआ अपने हरि गुरु भगवान के लिए, जहाँ गुरु प्यारी साथ संगत के लिए, धाम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, कलयुगों में 84 लाख में बढ़ गए जीवों के लिए कि परमात्मा और कोई अवतार इनका कल्याण करेगा नहीं, उनका काम ही नहीं है। तो इसलिए वो हमें इतना प्यार करता है परमात्मा से, या उसके ये 84 लाख में भटके हुए जो जीव है उनके परोपकार के लिए वो अपना ये सब कुछ का भी त्याग कर देता है, कुर्बानियां कर देता है लोगों को, और 84 लाख में भटकने वालों को उतारने के लिए। और अब जिसने इतना त्याग किया है भगवान के लिए, अपना घर परिवार, बच्चे, बीवी, नौकरी, सब कुछ, तो भगवान कहता है वही उसने मेरे प्रेम के अंदर मेरे लिए इतनी सारी चीजें छोड़ दी, सब कुछ ही छोड़ दिया एक मुझे चुन के, इसलिए वो मुझे इतना प्रिय है, मैं उसकी भक्ति करता हूँ, मैं उसका सेवा करता हूँ। जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है मैं उस पर खुश होता हूँ, चाहे वह किसी और की भक्ति करे चाहे ना करे। इसलिए भगवान गुरु की, संतों की भक्ति करता है, मतलब उनसे प्रेम करता है, उनके बलिहार जाता है, जहाँ भगवान उनकी सेवा के अब ये काम है, परोपकार कर रहे हैं। संत के कार्य आप बुलाया गुरबानी में लिखा, क्योंकि उनमें जो ज्योत है वो परमात्मा ही महात्मा के रूप में है। तो महात्मा परमात्मा को बड़ा कहते हैं, परमात्मा महात्मा को बड़ा कहते हैं। जैसे एक ही चीज दूध और सफेदी को तुम दो हिस्सों में मान लो, लेकिन वो एक चीज है। ऐसे परमात्मा और महात्मा दोनों एक है। महात्मा परमात्मा की बढ़ाई करते हैं, अपनी बढ़ाई नहीं लेते हैं, और परमात्मा महात्मा की बढ़ाई करते हैं, संतों की, गुरुजनों की, वो उनकी भक्ति करते हैं और वो उनकी भक्ति करते हैं। तो इसलिए हरि गुरुवान गुरु की भक्ति भगवान करते हैं, और गुरु इसलिए इतने ज्यादा प्रिय होते हैं क्योंकि गुरु स्वामी होते हैं, गुरु त्यागी होते हैं। जीव को जो मोह इस तरफ नहीं बढ़ने देते और 84 लाख में ही घुमाते हैं, वो चाहे जनक हैं, चाहे दशरथ हैं, चाहे प्रभु राम है, कृष्ण है, संत हैं, शिव हैं, उनके जीवन में तुम ये सारा मोह नहीं देखोगे और त्याग देखोगे, और धर्म की दुनिया में वो कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। और जीव तो अपनी आदतें, जो गुरु कहते हैं कि इस चीजों को छोड़ दे, ये तुझे दूरी देंगी या तुझे को दूर कर देगी अपने आप, तो हम अपनी गंदी गंदी चीजों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ मोल नहीं है हमारे पास, हम उनको देख सकें, छू सकें, बैठ सकें, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि हम उनकी महानताओं को, दिव्यता को नहीं समझते हैं। लेकिन भगवान गुरु से उसकी भक्ति या सेवा या इतना प्रिय, या उनके प्रियतम, या सबसे, इसलिए गुरु जो सोच ले जिसके लिए भगवान वैसे ही होने लगता है, वैसे ही उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन होता है। करामात होती है, चमत्कार होते हैं। तो ज्योत उनमें वही परमात्मा स्वरूप महात्मा की है, पर परमात्मा महात्मा के गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो महात्मा रूप में परमात्मा रूप से बड़े हैं, इसलिए परमात्मा महात्मा के अधीन ईश्वर, और ईश्वर के अधीन फिर हर तरह की खुशी होती है। तो उसके जीवन में हर खुशी आ जाती है जिसके साथ गुरु हो, और जो गुरु को खुश रखेगा उस पे सब देव शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, परमपिता परमात्मा ब्रह्म भगवान सब खुश रहेगा। और जो गुरु के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलेगा, सुनेगा, बोलेगा, कहेगा, पूर्ण गुरु की बात मैं कर रहा हूं सिर्फ, तो वो उसकी भगवान और ये सब दिव्य शक्तियां उसके खिलाफ हो जाएंगी
और दंड पाएगा, इससे ज्यादा कुछ उसको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी दुखी दुख, सजा ही सजा, और आगे भी परलोक में कुंभी नरक में करोड़ों कल्पों के लिए वो तड़पेगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो परमात्मा गुरु से इसलिए इतना प्रेम करता है क्योंकि गुरु इतना बड़ा त्यागी है, वो स्वामी है, और उसने प्रभु का नाम रोशन करने के लिए, उसका ज्ञान बांटने के लिए, उससे लोगों को जोड़ने के लिए, निकालने के लिए ऐसा प्रेम दिखाया है प्रभु के लिए और प्रभु की संतानों के लिए जो 84 लाख में घूम रहे हैं, कितना दुख पा रहे हैं काल माया के अधीन होने के कारण, लेकिन उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसके प्रेम के अंदर। तो इसलिए गुरु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, भगवान को परोपकार करते हैं, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, सत्य संकल्प है। वो जो संकल्प करते हैं भगवान उनका सेवक बन के उनके वो सारे संकल्पों को पूरा आके उनको खुशी देता है कि आपके बिना ना भगवान के रूप में ना अवतारों के रूप में कल्याण नहीं होता। इसलिए जिस पे गुरु खुश है उस पे पूरी कायनात, भगवान अल्लाह ताला, गॉड, ईश्वर, वाहि गुरु, कुछ भी को, और सब दिव्य शक्तियां, तीर्थ को, धाम को, सब उस पे खुशी खुश है। वो निहाल और मालो माल ही है। और जिस पे गुरु खुश नहीं है उसने अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सारा स्वार्थ और परमार्थ, वो कर्म कांड की, तीर्थों की, चाहे जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थदान, ये कुछ भी करे, ये सब शारीरिक क्रिया हैं। जब तक गुरु की खुशी नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक उसको ईश्वरी दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में, उपासना, इस दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान गुरु की भक्ति क्यों करते हैं, भगवान को गुरु क्यों प्रिय है, या गुरु की कही हुई बात क्यों भगवान हर पूरी करते हैं, ये समझाया गया इन शॉर्ट में।